हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज है 12 दिसंबर 2020। तो चलिए वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज लीड्स टू हाईएस्ट डेथ इन लो इनकम कंट्री। अभी हाल में WHO ने एक रिपोर्ट निकाला है और उसने बताया है कि लो इनकम कंट्रीज़ में कम्युनिकेबल डिजीज़ से बहुत ज़्यादा डेथ होता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है जो हाईएस्ट डेथ करता है। ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मलेरिया, टेटनस। तो इसका आंसर है सी, मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया जो है वो लो इनकम कंट्री में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण डेथ किया है। ये WHO का रिपोर्ट आया है। WHO की रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आ सकता है। WHO ने अभी टॉप 10 कॉज बताया है डेथ का। सबसे पहला है इसिकमिक हार्ट डिजीज़। तो याद रखिएगा, WHO के अनुसार जो टॉप कॉज है डेथ का वो है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के कारण सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लोग मरते हैं। दूसरा है क्रोनिक डिजीज़। WHO ने बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ तो हार्मफुल है ही, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो डेली एक्टिविटीज़ में हो जाती है बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज़ वगैरह, वो ज़्यादा डेंजरस है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूनेटल कंडीशन, लंग कैंसर, अल्जाइमर, डेपेंटियाज, डायरिया, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़। और WHO का बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार फाइंडिंग था। उसने ये बताया कि 2000 से 2019 तक अगर देखा जाए तो लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ा है और पहले की तुलना में लोग 6 साल अधिक जिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द इंडियन ऑक्यूपाई 55th रैंक इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। अभी हाल में फोर्ब्स मैगजीन ने 100 मोस्ट पावरफुल विमेन का लिस्ट निकाला। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन जो है वो 55th रैंक में आई है। रोशनी नादर, किरण मजूमदार, निर्मला सीतारमन, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ए, रोशनी नादर। रोशनी नादर जो शिव नादर की बेटी है, SCL एंटरप्राइजेज से बिलोंग करती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IT फील्ड में, वहाँ से ये बिलोंग करती है और इनको मिला है 55th रैंक। उसके अलावा 2 इंडियन को मिला है, वो है हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिनका रैंक आया है 41। और उसके अलावा मिला है किरण मजूमदार को, जिनका रैंक आया है 68। और किरण मजूमदार जो है वो बियोकॉन कंपनी की ऑनर है और इनको मिला है 68 रैंक। उसके अलावा वर्ल्ड में जो टॉप आई हैं वो है एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल एक्चुअली जर्मनी की चांसलर है, जो कि इस बार 11th टाइम उनका नाम आया है। तो याद रखिएगा। और ये काफ़ी रिनाउंड है क्योंकि जर्मनी में जब फिनेंशियल क्राइसिस था तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसके अलावा क्रिस्टीना लेगार्डे जो IMF की हेड थी, उनका नाम आया है। और तीसरी जो है वो है कमला हैरिस, जो कि अभी हाल में अपॉइंट हुई है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, स्मैश 200 प्लस इज प्रोक्योर्ड बाय इंडियन नेवी इज रिलेटेड टू। स्मैश 200 प्लस इंडियन नेवी में लाया गया है। ये एक इजराइल टेक्नोलॉजी है। आपको बताना है ये क्या है। एंटी ड्रोन सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिसाइल, सबमरीन बूस्टर, हाई इंटेंसिटी बम। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एंटी ड्रोन सिस्टम। जी हाँ, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि AK-47 में डाला जाएगा और उससे ड्रोन को मारा जाएगा। यानी कि जो चाइना या पाकिस्तान के ड्रोन हैं उनको ईजिली हम लोग इस टेक्नोलॉजी से मार सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी लिया गया है इजराइल से, तो ये इंपॉर्टेंट है, एंटी ड्रोन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू पार्लियामेंट कंप्राइजेस 3 नेशनल थीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ द पार्लियामेंट। जो नया पार्लियामेंट बनने वाला है उसमें कुछ थीम है हमारे, जिसको नेशनल थीम कहते हैं। वो थीम 3 है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। बनियान ट्री, पिकॉक, अशोका पिलर, लोटस। तो जो थीम नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोका पिलर।
जी हाँ, अशोका पिलर थीम नहीं है। थीम जो है वो है बनियान ट्री, पिकॉक एंड लोटस। देखिए, जो न्यू पार्लियामेंट बन रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। सबसे पहले याद रखेंगे उसका टोटल कॉस्ट, तो वो है ₹971। टोटल एरिया वो है 64,500। और जब हम थीम की बात करें तो लोकसभा में पिकॉक, राज्यसभा में लोटस थीम है हमारा, और सेंट्रल लॉगेस में जो है वो है बनियान ट्री। और जो पार्लियामेंट है उसमें एज अ क्राउन हमारा रहेगा सत्यमेव जयते का जो सिंबल है। याद रखिएगा, इसमें सीट भी बढ़ाया गया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसी इज इन न्यूज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी जो है वो क्वांटम की ला रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसरो, CERT इन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, DRDO, तो वो ला रही है ऑप्शन नंबर डी, DRDO। जी हाँ, DRDO ला रही है क्वांटम की। ये की बहुत ही यूनिक होगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक साइंस द्वारा बनाया गया है। ये की जो है इससे क्या होगा कि कभी भी कोई भी ताला नहीं खुलेगा, और इससे क्या होगा कि जो हम लोग सीक्रेट बातें करेंगे वो कभी भी अनलॉक नहीं हो पाएगा हमारे एनिमी के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। क्वांटम थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो आप सितंबर मैगजीन देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, सितंबर 2019 के मैगजीन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर हैज़ बिन ओपन। खेलो इंडिया सेंटर बनाया जा रहा है इंडिया में। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर ने बताया है कि खेलो इंडिया सेंटर बनाया जा रहा है। आपको बताना वो कितना बनाया जा रहा है, 500, 1000, 750, 1500। तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर पोस्ट करके दे। इसका आंसर है B, 1000। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अभी हाल में अनाउंस किए हैं कि खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा, टोटल 1000। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज अंडर थ्रेट अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN रेड लिस्ट निकालता है और ये भी बताता है कि हमारे यहाँ कौन सा रीजन थ्रेटेंड है। आपको बताना है वो कौन सा रीजन है। दिब्रू सिखुआ, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, वेस्टर्न घाट। देखिए, IUCN रेड लिस्ट निकालता है और वो बताता है कि कौन सा जानवर किस कैटेगरी में है, एक्सटिंक्ट में है, थ्रेटेंड में है और लिस्ट कंसर्न में। UPSC में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थ्रेटेंड में कौन कौन से लिस्ट है। तो थ्रेटेंड में है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके, उसके अलावा वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सारे थ्रेटेंड में आते हैं। उसके अलावा एक्सटिंक्ट में, एक्सटिंक्ट, नियर बाई एक्सटिंक्ट वो आते हैं, और लिस्ट कंसर्न में नॉट थ्रेटेड लिस्ट कंसर्न आते हैं। इस तरह से डिवीज़न यहाँ मैंने बता दिया है। उसके अलावा जो अभी तक आ चुका है, UPSC 2017 में क्वेश्चन आया है कि कौन कौन सा स्टेट जो है वो वेस्टर्न घाट में लाइज करता है। तो 6 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, बॉर्डर से ही गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका नीचे केरला, केरला के साथ तमिलनाडु। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि साउथ इंडिया में है। तो याद रखिएगा, कर्नाटका और केरला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे अनामलाई, पेरियार और अगस्थमलाई, इसके लोकेशन यहाँ पे हैं। उसके अलावा वायान टाइगर रिजर्व है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मागिरी, राजीव गांधी वायान नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नीलगिरी रिजर्व, मधुमलाई, ये सारे रीजन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड द UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल में UN पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड इन नीड्स इंस्टीट्यूट, गूंज, हेल्पेज इंडिया, भारत सेवा संघ। तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर C, हेल्पेज इंडिया को। जी हाँ, हेल्पेज इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। ये UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अवार्ड दिया जाता है,
जिसका नाम है UN पॉपुलेशन अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल और प्रोडक्टिव स्टेप लेने के लिए, जिसमें अभी हाल में हेल्पेज इंडिया को दिया गया है। ये 2 तरह की कैटेगरी में दिया जाता है, एक होता है इंडिविजुअल कैटेगरी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूट कैटेगरी। ये अवार्ड दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में भूटान क्वीन गैलियम संघाई, ठीक है। और किस पर्पज़ के लिए दिया गया है? उनका स्टेप लेना सेक्सुअल हेल्थ के रिगार्ड में। और जो इंस्टीट्यूट को दिया गया है वो है हेल्पेज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज ब्रिटेन लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ 6 मंथ के करंट अफेयर से नहीं आते, 1 साल 2 साल वाले भी करंट अफेयर्स आते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखें। व्हेन वाज ब्रिटेन लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन? ब्रेक्सिट कब हुआ था? 31 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2019, 31 जनवरी 2020, 31 जून 2019। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी 2020। जी हाँ, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटिश जो है 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है एग्ज़ाम पर्पज़ से। यूरोपियन यूनियन में टोटल स्टेट है 27। इसका हेडक्वार्टर है ब्रिसेल, बेल्जियम। ये बना था 1993 में। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग इसके फाउंडिंग मेंबर है। याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़। और जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है लिस्बन ट्रीटी से। लिस्बन ट्रीटी आया था 2007 में। वो एक ऐसी प्रॉपर ट्रीटी थी जिससे कोई भी कंट्री सेपरेट हो सकता है यूरोपियन यूनियन से। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज नेटो एक्सरसाइज 2020 टू प्लेस? अभी हाल में नेटो एक्सरसाइज होने वाला है, आपको बताना है वो कहाँ होने वाला है। कॉस्ट ऑफ मडागास्कर, कॉस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, कॉस्ट ऑफ इटली। तो ये एक्सरसाइज होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि 10 साल बाद पहली बार रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे था 11 दिसंबर का, इंडिया हैज साइन फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ विच वेस्ट एशियन कंट्री? इंडिया ने अभी हाल में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है किस वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ? सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यमन। तो ये जो ट्रीटी साइन की गई है वो ऑप्शन नंबर बी, ओमान के साथ की गई है। देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर प्रसाद गए थे ओमान, और ओमान में जाकर उन्होंने ये ट्रीटी साइन की। ओमान जो है एक स्पेशल फ्रेंडशिप एसोसिएशन बना रहा है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, इंडिया का कंडीशन अच्छा नहीं है। ओमान से हाथ मिलाना हमारे एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2020? तो आपको बताना है क्या थीम था। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर यू नीड, हेल्थ इज वेल्थ, कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।